हाय एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। प्रीवियस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके थे, जिसमें आपने पढ़ा था फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन सरफेस। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर परपेंडिकुलरली पार होती है या जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार होती हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। फॉर्मूला जो आपने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए वो था आपका फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, या इसी को हम ई डॉट ए भी लिख रहे थे क्योंकि ये हमारा कॉस थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को क्या लिखा था, ई डॉट ए लिखा था। तो चलिए आज इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हो फिजिक्स विद धीरज। तो क्वेश्चन का तरीका वही है, वीडियो को पॉज करना है, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड हुए ही हैं, और काफी पहले तो ये आपके जेई मेंस और जेई नीट वगैरह के एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर प्लेन सीट है, ओके, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, जो क्वेश्चन में जो जो गिवन है ना, हम साथ साथ में उसे नोट भी करते हुए जाते हैं। क्वेश्चन में जो जो गिवन है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है मेरे भाई, आपको बोला गया है कि रेडियस है, जो कि रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 10⁻², ये पावर 1 माइनस करके 10⁻⁻1 मीटर आ जाएगा। उसको प्लेस किया गया है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इमेजिन करो कि आपके पास कोई सर्कुलर एरिया है, कोई सर्कल है, उस पे उसका जो रेडियस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर का, और उस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबने पढ़ी हुई है कि क्या होती है, बताओ। जब कभी भी आपकी इक्वल, स्ट्रेट, पैरेलल, हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट, सबके बीच की डिस्टेंस जब सेम होती है, इस तरह की फील्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। क्वेश्चन में साथ ही आपको क्या गिवन है भाइयों और बहनों और मित्रों, E इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है ना, लिख के अंदर है, बिल्कुल है। अब बात करें एंगल की, मेक इन एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू फिर हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूं कुछ इस तरीके से, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक सर्कल आपने बना दिया, यूं कुछ सर्कल बना दो, ठीक है ना। अरे इमेजिन कर लो ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे सर्कल बना दो, जैसे बनाते हैं वो यूजुअली हम स्फेयर बनाते हैं ना, तो हम सर्कल को कुछ ऐसा दिखा रहे हैं हल्का सा। अरे इमेजिन कर लो ऐसे यूं सर्कल है, कैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसको जरा जेब में रख लूं मार्कस को। तो ये देखो, ये आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया, ये आपका सर्कल हो गया। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले एरिया वेक्टर। मैंने बताया था एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर जब कभी भी हम निकालते हैं तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकालते हैं, जब तक आपका कोई 3D सरफेस ना हो। 3D सरफेस में भी परपेंडिकुलर निकाला जाता है, बट आउटवर्ड नॉर्मल। अब इमेजिन करो कि ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास सर्कल है, इसकी रेडियस, इसके मिड पॉइंट से यहां तक जो इसकी रेडियस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके आसपास पे, वो आपका कितना है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। अब इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस। अच्छा, एरिया वेक्टर कैसे निकालते थे, ये सरफेस है मान लो 2 मिनट के लिए, तो सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये आपका सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर यूं आएगा, ठीक है। ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर यूं, ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर यूं। तो ऐसे ही यहां पर ये आपको सरफेस दिया हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर हम कुछ यूं दिखा देंगे, ये हमारा इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है। सबसे पहले तो रेडियस को भी दिखा देते हैं भाई। रेडियस है आपकी कितनी 10 सेंटीमीटर। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पार हो रही है, एंगल 60 बनाते हुए बोल रहा है, तो कुछ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पार हो रही है, और ये एंगल है हमारा कितना, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। जो जो वैल्यूज दी हुई हैं, आर की ए, आर की ए, आप बोलोगे अरे सर बस अब तो आ गया, थीटा की वैल्यू 60 मिल गई, हम तो चुटकियों में निकाल लेंगे। तो निकालो फिर, कब से हम भी परेशान हो गए, तुम भी परेशान हो गए, तो निकालो। तो हम बोलेंगे नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू कितना होता है फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा। सर ई की वैल्यू भी दी हुई है, एरिया तो हमें दिया नहीं हुआ है, पर आपको पता तो है एरिया ऑफ
किसकी बात हो रही है, सर्कल की, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर दिया है, पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो फाई ई इक्वस टू कितना, ई ए, ई की जगह पे मैं वैल्यू पुट कितना कर दूंगा 5 इंटू 10⁵, एरिया की जगह पे आप कितना कर दोगे पाई आर, आर की जगह पे 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब कई जो तेज बच्चे हैं वो डायरेक्ट बोलेंगे अरे सर गलत कर दिया, हाँ मैंने जानबूझ के गलत किया, क्योंकि 90% बच्चे यही एंगल लगाकर क्वेश्चन को गलत बना देते हैं। एंगल क्या होता है, अरे यार मैंने बताया नहीं था, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, पर ये एंगल तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है ही नहीं। देखो ना, ये ई यहां रेडियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में तो ये एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में। अब इमेजिन करो वापस से, ये सर्कल है यूं, ठीक है, यूं आपका सर्कल है, ये इसकी रेडियस, ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहां, ये हो गया ऐसे कुछ, ठीक है ना, अरे यार ऐसे कुछ बनाने की कोशिश करी जाए, थोड़ा समझना, ये आपका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, ये इसकी रेडियस बीच की, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पर जो एंगल दे रहा है वो इधर वाला दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं है देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इधर सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, पर हमें तो ई और ए के बीच का एंगल चाहिए ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये तो आपने पढ़ाई है, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ई एंड ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, ये इतने बीच का 60 है, कंप्लीट आपका 90 है इन दोनों के बीच का, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हाँ सर, तो जो क्वेश्चन में हमारी थीटा की वैल्यू होगी वो आपकी 30 डिग्री लोगे। अब आप सॉल्व करोगे तो आपका जवाब आपके कदमों के पास पे बिल्कुल सही आएगा। ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 इंटू 10⁵, एरिया वेक्टर 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, कॉस थीटा यानी कि कॉस 30, ठीक है ना, साथ में आपका पाई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें पाई आर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा नीचे, फाई ई इक्वस टू 5 इंटू 10⁵ है ना, पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू 10⁻⁻1, -2 कर लूँ, समझ गए, -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दो, मैं पिन कर दूंगा तुम बता दो, ठीक है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 10⁻⁻2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अच्छा, √3 की वैल्यू कितनी होती है ये भी बताओ, वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में फटाफट डालो। 1.732 कितना हो जाएगा 1.732। अब यही वैल्यू पुट करोगे, 2 से सबसे पहले इसे काट दें, 1.57, ये -2 देखो 1.57, इसको मैं 157 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा दिया ना, तो 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 157 इंटू 10⁻5-4। कैसे लिखा, ये -2 और इससे एक पॉइंट जाएगा, अरे यार यहाँ पर पॉइंट है ना, तो इससे एक पॉइंट -2, यहाँ पर आपका √3 की वैल्यू पुट करना चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 1.732। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 5 35 का 5, 3 कैरी, 5 इंटू 5 25, 8 2 आ जाएगा, यानी कि ये आ रहा है हमारा 785। 157 इंटू 5 हमारा कितना आ गया 785, बाकी 1.732 इंटू 10⁻1। अब अगर आप पॉइंट हटाओगे फिर पॉइंट शिफ्ट करोगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, वो आपकी निकल कर आएगी 1.36 इंटू 10⁻4। ये कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो, और जो यूनिट आई हमारी वो कितनी आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। अरे देखो ई और ए, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स न्यूटन, चार्ज कूलम तो न्यूटन पर कूलम, एरिया इज द मीटर स्क्वायर, तो हमारी यूनिट कितनी आ गई 1.36 इंटू 1.36 इंटू 10⁻, कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर आपका आ गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। क्या हुआ कैमरे में, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ नहीं, चलो फिर वीडियो को पॉज करो और फिर आगे को सॉल्व करो। अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके तब तक आप ट्राई कर सकते हो जब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, जब तक है जान तब तक आप इसे सॉल्व कर लो। अब देखो आगे को, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये जेईई मेंस में भी एक बार आ रखा है।
जेईई मेंस में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना, और उस क्यूब के हर फेस पे आपसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेस, और 6 के 6 फेस पे आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। नीट में आया है नहीं आया है पता नहीं, पर जेईई का ये एक बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो जेईई मेंस का देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास सर एक क्यूब है, ओके, और इस क्यूब के हर फेस पे, यानी कि पहले वाले फेस पे भी, दूसरे वाले फेस पे भी, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवा बाहर का, छठा अंदर का, 6 के 6 फेस पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ यूं है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं इसको वापस से बनाता हूँ थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। चलो ठीक है ना, इसको फिर से बनाते हैं और फील करके अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस तरह से आपके लिए फिजिक्स महत्वपूर्ण है, नहीं सर हमारे लिए तो वो महत्वपूर्ण, तो उसी तरह से आपके लिए क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो भाई, ये हमने क्या बना दिया, वही एक्स वाई जेड, वही पुरानी कहानी फिर से रिपीट होती हुई, एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्यारा सा, नन्ना सा, अच्छा सा, क्यूट सा, क्यूट नहीं बना, शायद क्यूट पसंद नहीं इसे, ठीक है ना। तो ये क्या बना दिया, क्यूब बना दिया, ठीक है ना। ये हमने एक क्यूब बनाया, यूं कुछ क्यूब बनाया, यूं कुछ क्यूब बनाया, यूं 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 यूं। अगर फिर भी किसी को अच्छा नहीं लगा तो भूल चूक माफ, बाकी सब कुछ ओके है, ठीक है। अब देखो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है ना, वो एक्स एक्सिस से पार हो रही है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो कुछ यूं जा रही है, कुछ ऐसे जाएगी यहाँ से, कुछ ऐसे जाएगी। मैं यहाँ पर केवल एक ही दिखा रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो जाएगा, समझने में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। फेसेस, पहला फेस ये, ठीक है ना, ये आपका पहला फेस हो गया, ड्रॉ नहीं कर रहा हूं समझ जाना। ये आपका दूसरा फेस हो गया, ये आपका तीसरा फेस हो गया, ये आपका चौथा फेस हो गया, बाहर का पांचवा, छठा अंदर का, ठीक है ना। इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। और साथ ही में क्वेश्चन में एक चीज और है, इनका जो एरिया है ये आपका कितना हो गया, ए हो गया। यानी कि ये जो साइड्स हो गई ये आपकी कितनी हो गई, साइड जो आपको दी हुई है वो आपकी कितनी दी हुई है, ए ए ए ए ए। अच्छा जी ठीक है, ए दी हुई है, तो अब पता करते हैं सर। चलो फिर अब आओ, अब पकड़ते हैं एक क्यूब, क्यूब पकड़ते हैं और क्यूब के साथ फील करते हैं। ये आपका क्यूब है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे कुछ टोटल 6 फेसेस, कौन कौन से। सबसे पहला फेस मैंने ये ले लिया, ये जो व्हाइट वाला है इधर साइड को आ रहा है, मेरी साइड को आ रहा है, पहला फेस ऊपर। दूसरा फेस ये दिखाई दे रहा है, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ठीक है, येलो वाला, ये तीसरा फेस, नीचे वाला चौथा फेस, ये पांचवा, ये छठा। यानी कि पांचवा कहाँ है, आउटवर्ड, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये वाला, अरे ये वाला फेस, ये पांचवा फेस है, और छठा फेस ये पीछे वाला, ये हमारा पीछे का क्या हो गया, छठा फेस हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 5th and 6th फेस इज आउटवर्ड, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। फील करने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। तो देखो सबसे पहले हम पहले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, किसके लिए, पहले वाले फेस के लिए। तो बोलेंगे फॉर फेस फर्स्ट, फॉर फेस फर्स्ट। अब देखो जो ये क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये रूबिक्स क्यूब में लेकर आ रखा हूँ। यहाँ पर जो आपको ये पहला वाला फेस दिखाई दे रहा है ना, हमने कौन सा लिया था, ये लिया था, कोई भी ले लो, ये आपका पहला वाला फेस, यहाँ व्हाइट कलर पे जो है, ये आपका जो पहला वाला फेस है। इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पार हो रही है, दिख रही है, यानी कि यहाँ पर फील करो कैसे जा रही होंगी, ये 2 मार्कर है, मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, यूं, ठीक है। इसके लिए यानी कि इस फेस के लिए एरिया वेक्टर कौन सा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। पर याद रखना यहां पे मैं आपको बता देता हूं, 3D सरफेस के लिए, फॉर 3D सरफेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन एज आउटवर्ड नॉर्मल। यानी कि सरफेस से आपको बाहर को ही लेना है एरिया वेक्टर। यानी कि ये आपका सरफेस था, ये सरफेस था, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं दिखाओगे, क्यूब के अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस वाले के लिए, पहले फेस के लिए फील करो, एरिया वेक्टर ये आएगा, दिस इज एरिया वेक्टर।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर को जा रही है, कुछ यूं जा रही है, तो φ1 इक्वल्स टू कितना हो गया, ई ए कॉस थीटा। देखो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, दोनों के बीच का एंगल φ1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, cos 180 कितना हो गया भाई, cos 180 हो गया। ठीक है, तो cos 180 की वैल्यू आपको पुट करनी है, सॉल्व करनी है। मैं सारे फेसेस के लिए बताता हूं, फिर लास्ट में एक एक करके और फील करेंगे। तो फॉर फेस वैल्यूज तो जानते ही होगे ना, अरे हाँ यार सब आता है। ठीक है, देखो अब बात करेंगे किसके लिए, फेस सेकंड के लिए। फेस सेकंड कौन सा है हमारा, ऊपर वाला। अब फील करना वापस से, ये वाला फेस है। इस फेस के लिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर, यहां एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा हमारा, ये जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो यूं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूं कुछ, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आया। फॉर फेस सेकंड φ2 इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूं मेरे भाई, φ2 इक्वल्स टू कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर, φ2 इक्वल्स टू लिखूंगा ई ए कॉस थीटा। अब डायरेक्ट कॉस थीटा की जगह पे cos 90 लिख दें। एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ को, इमेजिन कर लो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ को दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं, तो उन दोनों के बीच का एंगल 90, cos 90 की वैल्यू भी आप जानते हो। सॉल्व करके मेरे को कमेंट में बताना कि φ1 φ2 φ3 इन सब की वैल्यू क्या आ रही है। मैंने बाकी चीजें बता दी हैं, इतना काम तुम्हारा। cos थीटा की वैल्यू तो हर कोई जानता है ना, 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 90 की कितनी होती है 0। अब इतना हिंट दे दिया, ये तो कर ही सकते हो। अब देखेंगे फॉर फेस सेकंड, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, कितना अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं जेई में, बताओ। अब देखो φ3 के लिए कितना होगा, φ3 इक्वल्स टू फॉर्मूला तो वही रहना है, ई ए कॉस थीटा, पर यहां पर एंगल समझो। आप फेस 3, ये वाला फेस दिखाई दे रहा है जो ये येलो कलर में दिख रहा है आपको क्यूब में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है एक्स डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड नॉर्मल। क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम, तो φ3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे भाई और बहनों, ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू हर कोई जानता है कितनी होती है, पुट कर सकता है ना, 1 होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, फॉर फेस फोर्थ। फेस 4 के लिए देखो φ4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, फाई यानी कि ई ए कॉस थीटा। अब तो कईयों को समझ में भी आ गया होगा कि अब कुछ नहीं करना है, सिंपल फटाफट फेस के लिए लगाना है। अब फेस कौन सा है मेरे भाई, ये वाला है, ये नीचे वाला फेस है, ये फोर्थ फेस फील हो रहा है आपको क्यूब में, देखो ये नीचे वाला फेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर नीचे, यानी कि सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बना वो कितना, 90। यहां पे भी आपका कितना आ जाएगा, ई ए कॉस 90। cos 90 की वैल्यू हर कोई जानता है, वैल्यू पुट कर सकता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फॉर फेस 5th और फॉर फेस 6th, दोनों का सेम आएगा। अब फील करो, देखो ये फेस तो हमें 2D डायग्राम में तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो ये क्यूब है इसमें तो हम फील कर सकते हैं, बाहर वाला ये फेस और पीछे वाला ये फेस, इसका यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर, इमेजिन कर लो यार, ये सरफेस के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे छूते हुए जा रही है, दोनों के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90। तो फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस 90, ई ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू सबको पता है 0, देखो ये आपका कितना हो जाएगा 0। फॉर फेस 6 फेस के लिए क्या होगा, फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस। अब फील करो, अब ये तो आप खुद सोच सकते हो, देखो इसके लिए एरिया वेक्टर सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल, इसके लिए भी तो एरिया वेक्टर सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, ये पीछे की तरफ को यूं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे एक्स एक्सेस में, ये आपका 90 डिग्री पे, यानी कि ये भी cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाइयों और बहनों, cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, तो फाई ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमने किस फेस के लिए निकाल रहे थे उसको लिख लेते हैं, ये हम निकाल रहे थे 5वें के लिए, तो ये हमारा 5 आ जाएगा, ये 6ठे के लिए था, यानी कि 6 फेस के लिए था, ये आपका इतना आ गया। अब बात करें cos 180 की, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये हो जाएगा -EA। आप चाहो तो ये a की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, EA² भी कर सकते हो,
ये आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि फाई टू इक्वस टू कितना हो गया हमारा, जीरो हो गया। और कॉस जीरो की वैल्यू यानी कि ये ई ए हो गया, एक पॉजिटिव का ई ए, एक नेगेटिव का ई ए, और बाकी सब की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, जीरो जीरो आ रही है। यानी कि सिर्फ किस फेस के लिए निकला, पहले और तीसरे फेस के लिए आपको फ्लक्स मिल रहा है, बाकी सब पे जीरो हो जाएगा। देखो ना, फील करो, पहला और तीसरा फेस ये क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन के साथ साथ हैं, बाकी सबके बीच में तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इस पे 90, इस पे 90, इस पे 90, पीछे वाले पे 90, तो सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, सिवाय पहले और तीसरे फ्लक्स के। बशर्ते आप इसको पहला तीसरा ना मानकर दूसरा चौथा भी मान सकते हो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अब सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर इसमें नेट पूछेंगे तो सबको ऐड कर दो, ये माइनस का, ये पॉजिटिव का, फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नेट पूछा तो, ईच फेस में पूछा गया था क्वेश्चन में, तो हम क्या कर रहे हैं, ईच फेस के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे गॉस लॉ को। यहां तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।